दूसरे लोग ग्राहकों को लूटते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन फटू की लूट तो सच में जानलेवा थी। वो उस तरह चलाता और हल्की सी खरोंच लगते ही ग्राहक का चेहरा लाल हो जाता, फिर ऐसा लगता मानो वो फट ही जाएगा। दुकान के मालिक को लगा कि फटू इसलिए ठीक से काम नहीं कर पा रहा क्योंकि वो अब तक गुब्बारों पर ही अभ्यास करता आया है, इसलिए उन्होंने तय किया कि अगला ग्राहक उसकी प्रैक्टिस का असली निशाना बनेगा। तभी दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। दुकान के सारे कर्मचारी उस बदकिस्मत इंसान को देखने लगे। फटू ने उस तरह उठाया और एक ही झटके में चलाया। अचानक उस आदमी की नाक नीचे गिर गई। पूरा सैलून खुशी और अफरा तफरी से भर गया। सब लोग घबराकर उछल पड़े। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने समझाया कि वो तो नकली नाक थी, उसने बस एक छोटा सा मजाक किया था। मालिक बोले कि ये मजाक कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। फटू तो वैसे ही शेव बनाते समय डर जाता है, कहीं उसे दिल का दौरा ही न पड़ जाए। उस आदमी ने पूछा, तो क्या मैं तुम्हारा अभ्यास करने वाला चूहा हूँ? फिर भी उसने फटू की मदद करने का फैसला किया और बदले में उसकी एक इच्छा पूरी करने को कहा। असल में फटू लोगों के सामने इतना घबरा जाता था कि रोज अपनी ही टांगों पर उस तरह चलाकर अभ्यास करता था। उसकी पिंडलियां घावों से भरी हुई थी। ये देखकर वो आदमी भी ठंडा पसीना पोंछने लगा। फटू को रोता हुआ देखकर उसने कहा, आज की दुनिया में अगर तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के डर से हर समय कांपते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें आत्मविश्वास रखना होगा। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होगा तभी ग्राहक भी तुम पर भरोसा करेंगे। फटू बोला कि वो ये सब समझता है, लेकिन डर उसके अंदर से अपने आप निकलता ही नहीं। तब उस आदमी ने उसे एक खास सिगरेट दी। उसने कहा, इसे पीने के बाद तुम्हारे दिल का डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके बाद फटू खुद आगे बढ़कर ग्राहकों की शेव बनाने लगा। मालिक ने पूछा, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ग्राहक भी ये सुनकर घबरा गया, लेकिन फटू पूरे आत्मविश्वास के साथ ग्राहक को बैठाकर काम में जुट गया। कुछ ही देर में शेव पूरी हो गई। ग्राहक हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतना युवा लड़का इतनी शानदार कला रखता है। लेकिन जब उसने बाकी कर्मचारियों की बातें सुनी तब उसे एहसास हुआ कि वो अभी अभी मौत के मुंह से बचकर निकला है। उस रात फटू अपने कमरे में लौटा। वहाँ उस आदमी द्वारा छोड़ी गई एक पूरी डिब्बी विशेष सिगरेट रखी थी। अगले दिन दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन फट्टू कमरे में बैठकर सिगरेट पी रहा था। ये देखकर सुनील ने भी एक सिगरेट मांगी, पर फट्टू ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि उसके अनुसार ये बहुत खास सिगरेट थी। बाद में मालिक ने फट्टू की तारीफ की। अगला दिन रविवार था, इसलिए कर्मचारियों ने उसे रात में साथ खाना खाने का निमंत्रण दिया। वहीं शिजुका ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो भविष्य में उसके साथ मिलकर अपनी दुकान खोलना चाहती है। दोनों ने पूरी रात अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखते हुए बिताए। अगले दिन दोपहर में सुनील फट्टू के पास आया और बोला, मेरी भी शेव बना दो। लेकिन तभी फट्टू का व्यवहार अचानक अजीब होने लगा। वो बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। सब घबरा गए। अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? लेकिन फट्टू लगातार उसी चीज की मांग करता रहा है। असल में उस डिब्बी की पहली सिगरेट के अलावा बाकी सारी सिगरेटें बिल्कुल सामान्य थी। फट्टू को किसी जादुई चीज की नहीं बल्कि आत्मविश्वास की जरूरत थी। सालों की मेहनत ने उसे पहले ही एक बेहतरीन नाई बना दिया था, लेकिन वो हमेशा डर और झिझक के कारण अपनी असली क्षमता नहीं दिखा पाता था। जब उसे सहारा मिला तो वो वही कर पाया जो वो शुरू से कर सकता था। अगर तुमने भी वर्षों तक मेहनत की है लेकिन फिर भी खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो तो खुद पर विश्वास करो। गलती होने के डर से अपने कदम मत रोको, क्योंकि कई बार तुम्हारे और सफलता के बीच सिर्फ आत्मविश्वास का एक कदम होता है।